तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मार्कोव चेन क्या होता है। उसके पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि स्टोकास्टिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम स्टोकास्टिक प्रोसेस जानेंगे क्या होता है, फिर मार्कोव चेन। अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, जो कि कितने हैं टोटल 6। ठीक है, तो अब ये समझिए कि मैं जितनी बार थ्रो करूँगी मेरे पास पॉसिबल आउटकम 6 ही रहेंगे, उसमें से कोई एक आउटकम मेरा आएगा। तो एक तरीके से जो मेरा थ्रो है वो एक रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इफ़ आई थ्रो वंस देन आई डिनोट इट इज़ अ रैंडम वेरिएबल x1 वेयर वे डिनोट्स द फर्स्ट ट्रायल, मतलब और x जो है वो रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़ लाइक 1 2 3 4 5 6। For the second trial, we represent it by random variable x2. So it can also take 1 2 3 4 5 6 possible outcomes and so on. So for the nth trial, xn, it can also take values 1 2 3 4 5 6 means possible values. So it is also a random variable. So अब ये जो random variables हैं x1 x2 xn, अगर हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करें xn n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो दिस इज़ नथिंग बट फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो ये जो फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं जो कि फंक्शन होते हैं से टाइम के, तो इन्हें हम कहते हैं रैंडम प्रोसेसेस और स्टोकास्टिक प्रोसेसेस और रैंडम फंक्शंस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टोकास्टिक प्रोसेस क्या होते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ मार्कोव चेन। तो हमने स्टोकास्टिक प्रोसेस पढ़ा। अब स्टोकास्टिक प्रोसेस मार्कोव चेन तब होगा जब फॉर जे के जे एन माइनस वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और सबसेट ऑफ इंटीजर, जब हमारी नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। और वो क्या है कि nth थ्रो से पहले जो थ्रोज हो चुके हैं तो हमारे nth थ्रो में के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समथिंग लाइक कि अगर हम एक डाइस को 8 बार थ्रो कर रहे हैं, आउटकम्स आ चुके हैं, ठीक है, तो अब हम नाइन्थ बार थ्रो कर रहे हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 में से के, जो कि कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, विच इज़ नथिंग बट पी जे के। सो इफ इट सेटिस्फाइज दिस देन अ स्टोकास्टिक प्रोसेस इज अ मार्कोव चेन।